और लड़का है, ये उससे फंसा हुआ है। मतलब उसको जो छोड़ के उसके पास जो गई, वही लड़का को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो हमको फोन किया। आपकी पत्नी से भी बात हुआ था, जो दूसरी वाली है, जिसको उसको अनलीगल तौर से, उसको पत्नी तो नहीं कहेंगे, दूसरे भाषा में जो भी कह लीजिए, हम तो उसे नहीं कहेंगे, ठीक है। कानूनी भाषा में जिसके साथ भी आप रह रहे हैं उसको लिविंग रिलेशनशिप कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल सुनेंगे, ठीक है। यही वो लड़की है ना? ये मेरा लड़की है। ये आपकी बेटी है ना? वो इनकी जो रखे हुए हैं जिसको। हम तो आपको ऑफिस में बुलाए थे ना, क्या नाम हुआ आपका? मियाँ राजा, हीरा। हाँ हाँ, बताइए। मोबाइल में जो वीडियो पहले जो मैडम को लेकर आया था बेगूसराय के सर को लेकर, वो हमको सब पता है, हमारे ही वो दूसरा टीम था, ठीक है। हम सबको सब हमको पता है, हमारे ही सभी हम लोग एक ही संस्था से हैं, ठीक है। हाँ सब। उसका खिलाफ चल गई। क्या खिलाफ चली गई? खिलाफ गई जो इसको कहा गया था कि बच्चा को लेकर नहीं जाना। कागज बना था उस समय? हाँ, कागज बना। कागज दिखाइए। महीना का बाद वो कागज बना नहीं दिया था, थाना में जमा हुआ। जो कागज बनता है ना बेटा, वो थाना में जमा नहीं होता है। अच्छा, थाना का। मैडम वो हाँ, बात तो ठीक है। हाँ। हम पहले नंबर से बात छोड़ो, बात खत्म करो। हम जो इनको छोड़े हैं कि हमको छोड़ा है, ये आप पहले प्रूफ करिए, ठीक है। हम इसको यहाँ से कलकत्ता लेके गए, कलकत्ता में इसको रखे, उस वक्त कोई ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। फिलहाल अगर चाहिएगा तो आप बाहर में भी पता कर सकते हैं, किसी से बातचीत कर सकते हैं। इसको हम लेके गए कलकत्ता, ये घर बनाए थे, ये घर बनाए थे, पीछे में कुछ नहीं था, पुराना सा घर नहीं बनाए थे। इसको लेके गए वहाँ, तो वहाँ हम इसको रखे थे इसलिए कि हम बाहर काम करेंगे तो अपना घर में रहेगा, बच्चे बच्चों को एक साथ रहेंगे, बार बार आना जाना करेंगे तो हम कर्जा तोड़ नहीं पाएंगे। ये हमारा सर पे 3.5 लाख 4 लाख रुपया सूदी ब्याज का कर्जा मेरा सर पे थोप दिया। उस वक्त इसको मना कर रहे थे कि घर मत बनाओ, कर्जा हो जाएगा, हम अकेला आदमी कैसे कमा के तोड़ेंगे, ना ब्याज व्याज कहाँ से। तो बोला बाहर जाइए, कलकत्ता जाइए, वहाँ कमाइए। वहाँ गए, अब हमको वहाँ से धमकी दी आई, हमको भी वहाँ जाना है, वहाँ रहेंगे, ठीक ना। वहाँ इसको फिर लेके गए, फिर इसको वहाँ रखे, हम ड्यूटी चल जाते थे। आइए चुप से, एगो कौन कारखाना था प्लास्टिक का, अभी भी है, सबका सबूत है। आप देखिए, आप अपनी बातों को रखिए, हमको क्या पता करना है वो हम कर लेंगे। कर लीजिए, एकदम हाँ। एकदम बहुत अच्छा। तो वहाँ जो है सो प्लास्टिक कारखाना में विनोद नाम का आदमी है, उसके साथ ही फंस गए, ठीक है। मतलब अफेयर हो गया जी, एकदम एकदम रियल अफेयर, समझ गए ना। तुमको मुड़ी डोलाने नहीं कह रहे हैं बेटा, ठीक है। ये तुम्हारे पापा और मम्मी का बात है, तुम देखी हो नहीं। 1 मिनट, अब यहाँ रोकेंगे। तुम अपनी माँ का देखी हो कुछ? क्या देखी हो? हमको लेके जाती थी तो हम ही ना देखेंगे। तुमको लेकर जाती थी। मैडम 1 मिनट, हमको तो सब 1 मिनट, बच्ची को भी बोलने दी। तुम देखी हो माँ का? सब देखी। साबुत बोलिए बेटा देख, एक चीज हमेशा याद रखना, एकदम सच बोलना, ठीक है। रियल मैटर है मैडम। ये जो आपको बोला ना सब झूठ आपको पेश मैडम किया आप बोलिए स्टॉप है। रहने के सच लिए कुछ नहीं कि बोला। जब सच एक मिनट सलमा जी, पहले इसको सुनने, ये लोग का सुनने दीजिए, पहले सुनने दीजिए, ठीक है। हाँ, ये जो भी आपको बयान दिया है, आप समझ लीजिए, आपको पता कर लीजिएगा तो आपको सब सच समझ में आ जाएगा, बिल्कुल, ठीक ना। तो ये वहाँ से ये सब देखी थी, इसको लेके साथ में जाती थी, कोई भी सामान उमान लाना हो या उससे मिलने जुलने जाना, हम तो ड्यूटी में चल जाते थे। हम जब ड्यूटी से आते थे तो देखते थे पर डे एक दिन भी ऐसा बाकी नहीं है, ये गायबे रहता था। तो बोले यार खाना ना खाया, तो नहीं। हमने कहाँ गया, तो बोला 10 बजे निकला है, अभी तक नहीं आया। हम लगाए फ़ोन, कहाँ हो तुम? हम ये लोन लेने के लिए यहाँ आए हैं, वो लोन लेने के लिए वो दोस्त का पास गए हैं, आधार कार्ड बनाने के लिए यहाँ आए। बोले तुम्हारा रोज एक ही कहानी रहता है। देखो हमको कुछ शक होता है, अगर तुम कुछ गलत कर रही हो ना, आज नहीं तो कल मालूम चल जाएगा, ठीक ना। तो एक दिन क्या हुआ, हमको वही प्लास्टिक कारखाना वाला आदमी हमको फ़ोन कर रहा है, उससे हमारा झगड़ा हो गया इसी का लेके। बार बार ये बच्चा बोलता था, बार बार वो घर आता है, हम भी पूछते हैं वही कहाँ ही काम करोगी, तो वो आदमी कंपनी तक ही, कारखाने तक ही रहेगा सीमित, वो मेरा घर नहीं आएगा। और हमारे जाने के बाद तुम उसको घर क्यों बुलाती हो? वो घर आती थी,
पूछिए, सही बात अच्छा है ना? मैडम, ए, मैं बीच में नहीं बोलने बोलिएगा। सलमा जी देखिए, 10 मिनट आपका समझ सुन लीजिए। लिए, ठीक है, 10 हमको मिनट इनका समझ सुनने दीजिए, ठीक है, अगर उसके झूठ बाद होगा। हम भी पूछे अभी सिर्फ हम इनका सुनेंगे पहले, ठीक है। बोलिए। तो मैडम, तो ये जो हुआ, ये सब ये देख रहा है, ये हमको बता भी रहा है। हमको एक दिन बोला, झगड़ा कर रहा है, आज वो अंकल आया था तो तुम बाथरूम में क्या कर रही है, तू क्या कर रही है, लड़ रहा है, इससे झगड़ा उगड़ा कर रहा है। 2-4 लेडीज भी वहाँ थी, तो हमको बोला हाँ बाबू, एक दिन तुम्हारा बेटी ना माँ को बोल रहा था, वो अंकल घर में आता था, काहे आया, उसको 500 रुपया दिया बोला तुम जाओ बाबू बाहर कीन लो। इतना चालाक औरत, समझे ना। तब इसका बाद जो है तो हम नहीं विश्वास करते थे, फिर भी हम बात को टाल देते थे, भरोसा नहीं करते। बीबी है, ऐसा गलती नहीं करेगा, 3-3 गो बाल बच्चा हो गया, ऐसा गलती नहीं करेगा, और कोई बात हो तो हो, लेकिन ऐसा गलती नहीं करेगा। तो विश्वास करते रहे, तो हम बोले तुमको उस कारखाना में काम नहीं करना होगा, छोड़ दिया। अब ये हमको बोला हम तुम्हारा काम नहीं करते। तो एक दिन देखिए, 1 महीना का बाद हमको फ़ोन किया, मैडम जय तुमको मालूम है तुम्हारा बीबी कहाँ है? हम बोले क्यों? तो बोलता है तुमको मालूम नहीं है। हमने क्या हुआ, तुम हमको फ़ोन काहे किया? हम उसको बोले हमसे मतलब नहीं है, फिर मेरा बीबी को लेकर परेशान कर रहा है हमको, काहे फ़ोन किया? बोला तुम्हारा बीबी बीके पाल में लंगा होकर दूसरा का साथ गंदा काम कर रहा। मेरा माथा काम नहीं किया, उस दिन मैं छुट्टी में था। हम तुरंत बोला, अभी तुरंत, हम बोला अगर झूठ हुआ तो हम तुम्हारा घर घुस के मारेंगे, हम उसको बोले। हम दौड़े वहाँ से गए डायरेक्ट बीके पाल में, देख रहे हैं इसको ट्राम लाइन में आ रहा है। तो उसका हम इससे पूछे मैडम, अरे आप चुप रहिए ना, पहले सुनने दीजिए ना। मैडम हम इससे पूछे तुम यहाँ क्या करने आई? तो बोलता है हम यहाँ लोन उठाने। हम बोले तुमको मालूम है ये कौन जगह है? कलकत्ता का सबसे बड़ा सोनागाछी है, और तुम यहाँ पे लोन उठाने आई? हम टैक्सी चलाए 15 साल हम कलकत्ता में, कलकत्ता के एक कोना हमको मालूम है। हम इसको बोले, और वो आदमी हमको बोल रहा है इसको चेक कीजिए, इससे पूछिए, है उसी का साथ, और उसी के साथ वीडियो भी मिला है, देखने वाला मेरा ही बेटी। अच्छा एक बात बताइए आपकी, बोलिए ना, सुनी तो रहे हैं, आप आए हैं, अच्छी बात है, पूरा बात सुनिए। हम नहीं जान रहे होगी, वो हमको बोला, वो अखबार नज़र से दूर है, हम नहीं देखे भी नहीं है सब चीज़, फिर भी हमको ये झुटला रही है। हम फिर भी घर में लेके गए, पूछे तो नहीं बताया। तब रात में 9 बजे बाहर निकल गए, रात में हम 9 बजे जब घर ढूंढते हैं, तब उससे हम अच्छा से पूछे, सच बताओ तुम वहाँ क्या करने के लिए गए? हाँ 3 दिन वो बच्चा है, क्या करने के लिए गए थे? तभी उसका मोबाइल शायद ले लिया ही, या मेरा बड़ा लड़का था, लेके कुछ मोबाइल में घाटा घूटी किया, एकदम वीडियो सामने आ गई। ये आते के साथ गाली देते हुए उधर से आ रहा हमको जैसे दिखाने वाला है, देखिए। हम जैसी देखे ना, यही पलंग है, उसी पर ही विनोद भी है, उसी पर ही कोई कपड़ा नहीं है, और फोटो ऐसे खींचा है। हम उसके घर गए, उसकी बीवी को दिखाए, और विनोद का बीवी, उसका भी घर संसार बर्बाद कर दिया, उसका भी घर बर्बाद हो गया। उसका बाद मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि अब हम क्या करें, अब हम का काम धंधा सब चौपट हो गया, हम पागल की तरह हो गए। इसका माँ को फ़ोन किए, इसका सारा बहन को, बहनों के लोग को फ़ोन किए, वीडियो भेजे, सबको दिखाए, देखो तुम्हारा, उसको कलकत्ता बोला है, उसको सामने में उसका माँ के ऊपर हाथ छोड़ी, माँ को हाथ मचोड़ के मारी, हमारे सामने में। अगर झूठ बोलेगा नर्क में जाएगी वो। उसका बहनोई को लेके गए, उसका वहाँ से बहनोई को लेके गए। अरे मैडम आप बोलिए चुप रहने के लिए, आप सुनिए ना इनको, सुनिए पहले मेरी बात सुनिए, पहले इनको बोल लेने दीजिए, फिर ठीक ना बयान पहले बंदा का आप जो बोली हैं आपका हम सुने, हम इनको ऑफिस में इसीलिए बुलाए थे, तो अब इनको बोलने दीजिए, ठीक है। हटा दीजिए आप इसको, अभी बाहर अभी आप प्रशासन के पास ले जाइए, नहीं बोलने देगा। आप शांति से रहिए ना, नहीं बोलने देगा, बीच में डिस्टर्ब नहीं आप बोलिए, उसको बाहर ले जाइए। नहीं आप सुनने दीजिए, हम सुनने आए, एक तरफा थोड़ा ही डिसीजन होता है। नहीं बोलिए आप, बोलिए। ठीक है मैडम, तो उसके बाद जो है सो हम ही पागलामी हो ही रहा है। हम अपना भाई लोग को बोले, चचा लोग को बोला है, अपना गांव समाज को 2-4 को, तो वो हमको लेके गए वहाँ का पार्टी ऑफिस में, नाम है प्रदीप साहब, प्रदीप वहाँ का नेता है। उनके पास वो लड़का आया, वो बोला, वो लड़का आया, वो बोला तुम उसका घर संसार काहे बर्बाद। अरे आप चुप रहिए ना, आपको क्या मिलेगा क्या नहीं, ठीक है, लेकिन सुनना मेरा काम है सलमा जी, ठीक है, एक तरफा डिसीजन नहीं होता है। तो फिर हटा दीजिए, नहीं वो हटा दीजिए, तभी बात नहीं बोलिए, आप बोलिए ना। उसके बाद जो है सो वहाँ पर जब हम इस चीज़ को हम देखे, तो वहाँ पार्टी ऑफिस में ले गए, तो हमको हमारा भाई हाथ पकड़ के बाहर निकाला। उसका सुन के उसको अलग से शॉट लग गया, क्या मैडम, कि एक और लड़की है,
एक और लड़का है, सॉरी एक और लड़का है, ये उससे फंसा हुआ है। मैंने उसको जो छोड़ के उसके पास जो गई, वही लड़का को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो हमको फ़ोन किया। नहीं तो उससे रिलेशन ही बना कर रखता तो कभी फ्लश नहीं करता। ये सब कुछ हमारा अनधोखा ही मतलब रहता, हम वही आपका रहते। कहने का मतलब है वहाँ कि एक और नाम है विक्की नाम का लड़का, उससे ही फंस गई थी। उसके वजह से वो लड़का हमको बताया। सबका नंबर है आपके पास? जी एकदम, ऑलरेडी उसका नाम लेके हम वहाँ थाना में पोस्ट ऑफिस में नंबर लेना है, ठीक है मैडम। सबका। वो कागज निकालो थोड़ा, हम वहाँ वकील से लिखवा के हम वहाँ पोस्ट ऑफिस में लाल बाजार थाना, काशीपुर थाना, हम जब जगह चिट्ठी दे के हम ये देख लिए, ये मेरे पास आने नहीं मार। उस वक्त भी हम इसका माँ को आकर बोले थाना से हमको मतलब नहीं, हमको सारे लड़कों का नंबर चाहिए, बाकी जो पता करना होगा हम खुद कर लेंगे। एकदम एकदम। प्रदीप साहु नाम है, बोलिए तभी तुरंत हम फोन धरा दे रहे। वो हमको बोला आपके सामने हम क्यों कॉल करेंगे, आप हमको नंबर दीजिएगा ना। ठीक ठीक ठीक, आप बात कर सकते हैं, हम नंबर भी दे देंगे। वो विक्की का तो नंबर नहीं देंगे, लेकिन वो नेता को नंबर देंगे ना, तो दोनों का हाजिर कर देगा। हमको नेता का नंबर नहीं चाहिए, हमको वो लड़के का नंबर चाहिए। हाँ तो वो लड़का ठीक है, अगर उसमें अगर हो, हमको सब का नंबर चाहिए। जितने जितने मर्दों का नाम आप लिए हैं ना उस महिला के साथ, हमको सबका नंबर चाहिए। हाँ तो जो भी हमने कहा, हाँ तो जो भी है। ये प्रदीप कुमार कौन है? प्रदीप हुआ वहाँ का लोकल तो नेता ठीक है, हुआ। उनका भी हमको नंबर वहीं पर दीजिएगा। बातचीत हुआ था हमरा, हमको बोला बाबू तुम अपना बाल बच्चा भाई लेके मेरे घर चल जाओ, सबका गाँव चल नंबर जाओ। आप दे दीजिएगा, ठीक ठीक, सब दे जांच देंगे हम। हमारा काम ठीक, है ठीक, करना। सब कुछ दे देंगे हम आपको। तब हमको वहाँ का थाना भी बोला और वहाँ का नेता भी बोला तुम अपना बाल बच्चा को लेके चल जाओ। यहाँ इसका फुफ्फू रहता है, मुखिया जी नाम है, महाकाली मुखिया नाम है। उनके पास भी इसको बुलाया गया। वहाँ से आने के बाद हम पूछा गया कि पूछिए अगर अभी भी हमारे साथ रहना चाहती है तो हम उसको रख लेंगे, और वो गलती मान ले हम उसको रख लेंगे। ये वहाँ पर आके क्या बोली कि हम इसके साथ नहीं रहेंगे। इसका फुफ्फा का सामने, फुफ्फू मर गई बेचारी, जिंदा रहती तो बोली देती। फुफ्फा अभी भी जिंदा है मुखिया जी, अब चाहिए तो वहाँ मुखिया जी का मुँह दरवाजा पर रोक के 1 सेकंड पूछ लीजिए। ठीक है, हम जरूरत रहेगा तो हम जरूर बात करेंगे। खुलेआम बोला आप बताइए ना। कि हम इसके साथ नहीं रहेंगे और ये हम आज़ाद हो गए। हाँ, ये अपना कुछ भी करा, बच्चा को दे तो दे, नहीं तो बच्चा को भी हम छोड़ देंगे। ये बात मुखिया जी के सामने बोला है, हम पूछ सकते हैं, ठीक ना। ये बोल के हम चले आए। तो हमने